आप पेशे से एक CFP हैं। हाँ, CFP क्या होता है और CFP कैसे बना जाता है, so that we can become so wise like you? आई थिंक देखिए, मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ वो सब फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर है. आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, वरना आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ माई इंडस्ट्री, राइट? तो इंटरेस्ट एरिया भी और मेरा बिजनेस भी ये है. तो ये सो CFP इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. ग्लोबली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इस जॉब टाइटल को या इस सर्टिफिकेशन को गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया है कि आप अगर इंडिविजुअल्स का पैसा मैनेज करना चाहते हो तो ये सबसे हाईएस्ट रिगार्डेड सर्टिफिकेशन है ग्लोबली, राइट? इंडिया में ये एक साल 1.5 साल का प्रोग्राम है. आपको कुछ 4 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्स देनी पड़ती है. 4 सब्जेक्ट है, 4 एग्जाम्स. आप 4 एग्जाम देते हो पर एक एग्जाम एक सब्जेक्ट है और आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है. आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ फाइनेंशियल प्लानर In any industry? इन फाइनेंस. यानी anyone can start. या आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो. जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं, मैं तो BSc मैथ करके आया हूँ. ओके, राइट? मेरे बहुत सारे पीयर्स इंजीनियर्स हैं. ओके, राइट? तो जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस या कॉमर्स से होना है. इस फील्ड में आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए. आपको पैसा, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब में इंटरेस्ट होना चाहिए. तो आप ये सर्टिफिकेशन डेफिनेटली कीजिए टू परस्यू अ करियर. I've seen during my MBA days कि a lot of people were aspiring to become a CFA. And CFA was like a buzzword कि सबको CFA ही करना है, CFA ही करना है. एंड एक प्राउड मोमेंट था कॉलेज के लिए कि इन बच्चों ने CFA फोड़ दिया है. बट CFP was never talked about. करेक्ट. तो क्या फर्क है CFP और CFA में? किसकी कितनी वैल्यू है इंडिया में? Today also CFA is the buzzword. CFP is not the buzzword, right? What somebody who's listening to us has to understand is कि CFP पर्सनल फाइनेंस पे फोकस करता है. CFA लार्जली कॉर्पोरेट फाइनेंस पे फोकस करता है, राइट? तो CFP में आप पढ़ोगे कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, टैक्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, आप अपने गोल पे कैसे पहुंच जाओगे रिटायरमेंट के, आप विल कैसे बनाओगे, पावर ऑफ अटर्नी, ट्रस्ट कैसे बनाओगे, आप इंश्योरेंस में कौन सा प्रोडक्ट लोगे. तो ये पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है. CFA ऑफ कोर्स हेल्प्स यू मेक अ करियर इन पर्सनल फाइनेंस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू मेक अ करियर इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो लोग जिनको इक्विटी रिसर्च में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, ये लोग सब टिपिकली CFA एस्पायर करते हैं, राइट? So look at CFA as somebody who wants to make a career in corporate finance. Look at CFP as somebody who wants to make a career in personal finance. And जो लोग कर रहे हैं MBA in finance, वो छोड़ दें. Look, I think it's a very general degree, right? People may not like what I'm supposed to say next, but I still want to say this. सुनना चाहिए लोगों को. आप top 20 B schools इंडिया में छोड़ दो. There is actually very little value of your MBA outside of those top 20 B schools, right? लोगों को ये पता ही नहीं है. सिर्फ IIMs and ISBs और इनके पे पैकेजेस को देखकर लोगों को लगता है कि यार ये प्रोग्राम कर लेते, पर वहां जाने के लिए you have to be in the top 1 percentile, right? बाकी जो लोग हैं वो उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में दूसरे सब लोग हैं. तो आप 8-10 लाख रुपया खर्चा करके 2 साल इन्वेस्ट करके अगर आपको 4 लाख की नौकरी लगने वाली है तो CFP एज अ प्रोग्राम 1 साल का प्रोग्राम है. 12th के बाद आप कर सकते हो और 6 लाख रुपए की नौकरी तो ऐसे ही लग जाती है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट? क्योंकि इंडिया में, मैं किसी और की क्या बात कर रहा हूं, आप मेरी खुद की जर्नी देख लीजिए, राइट? जब मैंने 10th क्लियर किया था, राइट, आज मैं फाइनेंस में हूं, सो आइडियली आई शुड हैव टेकन कॉमर्स, राइट?
पर मैंने जब 10th क्लियर किया था तब जजमेंट कैसे होता था कि आर्ट कॉमर्स साइंस लेना चाहिए आपके परसेंटेज पे। बिल्कुल। तो अगर आपको 80-82% आया है तो यार तुम स्कॉलर हो, तुम साइंस में जाओगे। आपको 70% आया तो तुम थोड़े से एवरेज हो, कॉमर्स में जाओ। और 60% आए डब्बू लोग हैं, चलो आर्ट्स में जाओ। दिस इज सो स्टूपिड एंड आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, राइट। आज मुझे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि यार इसीलिए तो मुझे 12th में ग्रेस मार्क से पास हुआ और मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फेल हो गया, राइट। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप उस फील्ड में क्यों जाना चाहिए और आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। True. तो आई थिंक अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है लोग यही इसी तरीके की गलती करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है और क्या परस्यू करना चाहिए, सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट आई एम श्योर थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सो मच ऑफ डिस्कशंस दैट पीपल लाइक यू एंड मी कीप डूइंग, सैनिटी विल प्रिवेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे स्कूल में ना आर्ट्स का ऑप्शन था ही नहीं कि तुम तो लायक ही नहीं हो कि तुम स्कूल में रहोगे। सो इवन वी चोज साइंस, बिकेम एन इंजीनियर, वर्क विद इन्फोसिस एंड रियलाइज कि ये शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बना हुआ हूँ। एंड आज जो मैं काम करता हूँ लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, इट हैज अ लॉट टू डू विद लाइक साइकोलॉजी, करेक्ट, व्हिच इज आर्ट्स। एब्सोल्युटली। सो टेक्निकली आई फील दिस इज सच अ पावरफुल फील्ड। एंड अगर आज हम देखें सारा सोशल मीडिया, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, एब्सोल्युटली, इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन, सब कुछ इस पे काम कर रहा है, एब्सोल्युटली, जो सो अंडरमाइंड ऑल दिस व्हाइल। कौन सा द इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी रियली अंडरस्टैंड्स द टेक्निकलिटी? सॉरी आई एम सेइंग दिस, but it's all arts, right? It's all their style of consumer behavior, everything. Yeah, they understand what their audience wants and they will give what their audience wants. Artsy hai, right? So but yeah, you and me looked down on arts when we were graduating. हम साइंस वाले हैं।